अपार आईडी के लिए बच्चों को अपार आईडी क्रिएट करने के लिए जो उनके पेरेंट्स है, जो उनके पेरेंट्स है, उनका आपको एक फर्स्ट फॉर्म यानी कि सहमति पत्र फिल किया जाना है। तो चलिए आपको आगे वीडियो में देखते हैं कि वो फर्स्ट फॉर्म यानी कि सहमति फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। उसके लिए अपार स्टूडेंट फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जानी है और यहाँ पे आपको टाइप करनी है इस तरह से अपार। जैसे ही आप अपार टाइप करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, apar.education.gov.in। आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने अपार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा इस कॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है रिसोर्सेज। तो आपको ये रिसोर्सेज के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है बेसिक रिसोर्सेज। और जैसे ही हम इसको कॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए आपको दिखाई पड़ता है अपार पेरेंटल कंसेंट फॉर्म, इंग्लिश वर्जन है। जैसे ही आप ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यह जो फॉर्म है आपके सामने इंग्लिश वर्जन में डाउनलोड हो जाएगा। इसको चलिए हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे ही इसे हम ओपन करते हैं तो देखिए ये हमारे सामने ओपन हो चुका है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये जो फॉर्म है इंग्लिश वर्जन में यह आपके सामने ओपन हो गया है। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब यदि इसको आप हिंदी में चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा एबव जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बेसिक रिसोर्सेज दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे लैंग्वेज आपको इंग्लिश दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी भाषाएं दी गई है। जिस भाषा में आप चाहते हैं ये कंसोनेंट फॉर्म डाउनलोड करना उस भाषा को आपको चयन करनी है। तो यहाँ से चलिए हम हिंदी चयन कर लेते हैं। जैसे ही आप हिंदी में चयन करते हैं तो यहाँ पे पूरी चीजें आपको हिंदी में दिखाई पड़ेगी और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है अपार पेरेंटल कंसेंट फॉर्म हिंदी। फिर आपको ये डाउनलोड की के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यह आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर से आप इसको क्लिक करके इसको आप ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद देखिए हम आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं कि यह जो फॉर्म है इसे आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये हिंदी वर्जन में अवेलेबल हो चुका है। तो इस प्रकार से साथियों यह जो फॉर्म है आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी है उतनी मात्रा में इसको अपने पास प्रिंट करा करके रख लेनी है, क्योंकि आपको प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह फॉर्म उनके पालकों से फिलअप कराया जाना है। क्योंकि इस सहमति पत्र में आपको उनके पालकों का साइन भी लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थियों के पिता माता कानूनी अभिभावक की सहमति। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है विद्यालय का नाम। तो यहाँ पे आपका विद्यालय का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहता है मैं सहमति प्रदाता का नाम। तो यहाँ पे उनके जो सहमति प्रदाता है उनका नाम आएगा। मान लीजिए उनके पिता है तो यहाँ पे उनके पिता का नाम आ जाएगा, माता है तो माता का नाम, या फिर लीगल गार्जियन है तो उनका नाम। तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा और यहाँ से आपको टिक मार देनी है, बता देनी है कि वह उनका पिता है तो पिता पे आपको टिक मारनी है, लीगल गार्जियन है तो आपको लीगल गार्जियन पे टिक मार देनी है। उसके बाद कहता है अपने पहचान पत्र के रूप में, यानी कि यहाँ पर जो सहमति प्रदाता यानी कि आपके विद्यार्थी के जो पेरेंट्स है या फिर उनके लीगल गार्जियन है उन्होंने अपने पहचान के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है, आधार दिया है कि पैन कार्ड दिया है कि ईपी कार्ड दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस की और पासपोर्ट। तो यहाँ से आपको किसी एक ऑप्शन का चयन करना है। यदि वह आधार लेके आता है तो आपको आधार यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कहता है पहचान पत्र की संख्या, यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालनी है। मान लीजिए विद्यार्थी का जो पालक है, पेरेंट्स है या लीगल गार्जियन है वह आधार देता है तो यहाँ पे आपने आधार लिख दिया और यहाँ पे आपको आधार का नंबर फिलअप करना है। यदि पैन कार्ड लाता है तो यहाँ पे आपको पैन फिल करना है और यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर देना है। तो यहाँ पे जो आप आईडी का नंबर डालेंगे वो स्टूडेंट का नहीं होगा बल्कि उनके पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन का होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे फिल कर लेनी। यहाँ पे केवल बेसिक चीजें फिल करनी है। यहाँ पे विद्यालय का नाम रहेगा, यहाँ पे सहमति प्रदाता का नाम जिसमें उनके पेरेंट हो सकते हैं या फिर लीगल गार्जियन, यहाँ पे उनका आईडी का नाम रहेगा पांचों में से किसी एक का और यहाँ पे उसकी संख्या होगी। उसके बाद फिर आपको इस कॉल करके नीचे आ जानी है और नीचे आने के बाद यहाँ पे कहता है भौतिक सहमति की
यानी कि जिस तिथि को उनके जो पेरेंट्स है, विद्यार्थी के पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन अभिभावक, उन्होंने यह सहमति पत्र फिलअप करने के बाद अपनी सहमति दी है और अपना यहाँ पे सिग्नेचर की है, तो उस दिनांक को यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। और यहाँ पे भौतिक सहमति का स्थान है, तो यहाँ पे स्थान में क्या आ जाएगा, आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, क्योंकि आपके विद्यालय में ही उन्होंने आकर ये फॉर्म फिलअप किया हुआ है और यहाँ पे उनका हस्ताक्षर रहेगा, जो उनके पेरेंट है या फिर लीगल गार्जियन है, अभिभावक है, या तो माता हो सकता है या पिता हो सकता है या फिर अभिभावक हो जाएगा, यहाँ पे उनका हस्ताक्षर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है मैं, तो यहाँ पे मैं दिखाई पड़ रहा है विद्यालय प्रमुख, यहाँ पे संस्था प्रमुख का नाम आ जाएगा, या फिर यानी कि वो आपका संस्था प्रमुख हेडमास्टर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, जो भी है, तो संस्था प्रमुख यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको संबंधित विद्यार्थी का नाम लिखना है और इसके बाद यहाँ पे संस्था प्रमुख अपना सिग्नेचर कर देगा और यहाँ पे दिनांक रहेगा। इस प्रकार से साथियों आपको प्रत्येक विद्यार्थी के पालकों से आपको ये क्वेश्चन फॉर्म फिलअप करा करके इसको हार्ड कॉपी में अपने विद्यालय में आपको इन फ्यूचर के लिए सुरक्षित करके रख ली। तो साथियों इस तरह से विद्यार्थियों के पालक का सहमति फॉर्म फिलअप करने में यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो साथियों आपका आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।